देखो, मुझे बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है बिहार चुनाव का, और मुझे ये भी नहीं पता है कि बहुत सारा डिटेल में रीज़न क्या है। और जहाँ तक वोट चोरी का बात है, जहाँ तक जो एसआईआर का बात है, और 60 लाख लोगों को वोटर आईडी से हटाने का बात है, और कुछ नए लोगों को वोटर आईडी में जोड़ने का बात है, इन सब चीज़ों को अगर हटा देते हैं तो आरजेडी और जो महागठबंधन है वो हारे क्यों है, इसका भी बहुत सारा मोटा मोटी अगर समझो तो बहुत सारा रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि जो आरजेडी है उसके पास जो कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं था जिसको वो शो करके लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। और दूसरा बात है कि नीतीश कुमार जी के पास जो 10,000 रुपये जो उन्होंने महिलाओं को दिए थे, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया और इस वजह से बहुत सारा वोट उनको ट्रांसफ़र हुआ। जहाँ तक बात बीजेपी का है तो उनका भी कोई खास ऐसा मुद्दा था नहीं, वो कहीं ना कहीं जेडीयू के साया में ही लड़ी और जेडीयू से आगे निकल गई। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। और अगर एसआईआर में कोई गड़बड़ी हुई है तो बाद में तो पता चलेगा इस चीज़ को लेकर कि वोट चोरी हुई थी या नहीं हुई थी। खैर, वो तो देखने वाली चीज़ है, आगे समय बताएगा। लेकिन दूसरा चीज़ है कि आरजेडी खुद एक ऐसा पार्टी बन गया इस बार जो पहले जितना स्ट्रांग नहीं, 2020 में जो चुनाव हुआ था उसके हिसाब से उतना स्ट्रांग नहीं था। इनके जो खुद ही परिवार में फूट आ गया, जो उनके भाई थे, बड़े भाई, उन्होंने अपना पार्टी बना लिया और कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे वोट काटने का काम किया। दूसरा चीज़ है कि नीतीश कुमार जी के साथ जो महिला वोटर है वो काफ़ी मजबूती से खड़ी थी, जिस वजह से आरजेडी को उसका फ़ायदा नहीं मिला। और दूसरा बात है कि उन्होंने जो हर घर नौकरी देने का बात किया था तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उनका भी कोई खास जलवा रहा नहीं, इसलिए क्योंकि जो हर घर नौकरी देने का जो बात है वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबली वो पॉसिबल नहीं है। स्टेट ऐसे स्टेट में जहाँ पे कि उतना नौकरी है ही नहीं, अब हर घर आप नौकरी नहीं दे सकते हो। लेकिन ठीक है, एक लुभावना आप मैनिफेस्टो कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो काम नहीं किया। लोग जब सवाल पूछने लगा कि आपका ब्लूप्रिंट है तो वही कुछ जवाब नहीं दिया। देना था तो मैथिली ठाकुर जैसे ही दे देते कि ब्लूप्रिंट निजी चीज़ है, लेकिन वो भी जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, दूसरी बात है कि मैं आरजेडी का बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जीतना नहीं चाहिए था। कुछ ऐसे जैसे मैथिली ठाकुर जैसे बेवकूफ़ कैंडिडेट हैं, ये बस बिहार के लिए बोझ हैं, इनसे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। एक बेवकूफ़ लड़की को विधायक का चुनाव बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए था। लोग उनको जो जीतने पे जो संभावना है वो भी बहुत कम था, लेकिन वो जीती है। बहुत हैरानी वाली बात है, इसका भी कभी ना कभी खुलासा होगा कि वो क्यों जीती है। लेकिन खैर, बिहार का चुनाव तो ख़त्म हो गया और एनडीए भारी बहुमत से सरकार बना रही है।